देखा यहाँ समय हम खड़ा है ही स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद शीतलपाल तिराहा। ठीक बा। देखे हमारे दोस्त हैं यहाँ पे जो हमारे संगे बीएससी और एमएससी करे रहे। अब वो टीचर हो गया हैं, यहीं कहीं रहते हैं। अब हमें यहीं लेके चलब और उनके संगे एक बहुत ही अनोखा कहानी उनके साथ जुड़ा बा। वो कहानी पहुँचे के बाद बताओ तो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। इस समय हम ज्ञानपुर में है और है ज्ञानपुर KNPG कॉलेज हो और है तिराहा। ठीक है। तो उनका नाम है बनवारी लाल। अभी बनवारी लाल यहीं से कहीं से आएंगे और इस पे लिखा हुआ नो वेंडिंग जोन, आज्ञा से जिलाधिकारी। और यहाँ से देखा ढेर सारा दुकान पहले से ही लगा है। तो नमस्कार भैया, ये हमारे हैं बनवारी लाल भैया। शॉर्टकट में इनको हम सब BL बोलते थे। और एक जन एक नाम रहा मुरलीधर, उनके हमें MD कहते रहे हम सब। एक जन एक नाम रहा बड़े लाल, उनके हम BL कहते रहे है ना, बनवारी लाल। हाँ, और एक जने और हैं LP, लालता प्रसाद। उनको LP, सब लोग शॉर्टकट नाम रखा गया था। मेरा नाम इन सब ने ट्राई किया कि इनको RC बोले, वो कुछ लोग बोलते थे लेकिन सक्सेस नहीं हुए, कामयाब नहीं, पॉपुलर नहीं हुआ मेरा नाम। तो भैया के साथ जो है हमने BSc पूरा किया है, पूरा MSc कंप्लीट किया है एक साथ में। और BSc सेकेंड ईयर से लेकर के MSc फाइनल तक हम सब साथ में, मतलब जिस लॉज में रहते थे उसी लॉज में, एक रूम में नहीं अलग रूम में रहते थे, साथ में इधर है ना भैया। और ये वीडियो बनाने की एक खास मकसद ही था देखा वहाँ से हंसे शुरू किए थे। और कहानी ही बा कि MSc फाइनल ईयर है ना, फाइनल ईयर है ना, फाइनल ईयर में हम सब यहाँ ज्ञानपुर छोड़ के हम चला गए इलाहाबाद में तैयारी करते रहे, सिर्फ एग्जाम दे आए रहे। तो रहे के ठिकाना नहीं रहा, हम सब कहाँ रही, 1 महीना की बात रहा, उनका कहीं भी रही प्रैक्टिकल के लिए। हाँ अच्छा, प्रैक्टिकल के लिए आए थे। अच्छा, प्रैक्टिकल के लिए। हाँ, एग्जाम हो गया था, प्रैक्टिकल के लिए आए थे। तो पता लगा कि बनवारी हमसे पहले पहुँचे हुए हैं। ठीक है। तो खोजते खोजते पहुँचे तो हम जो है लखनऊ वाले रोड पे नो दुर्गागंज वाला रोड, वो लखनऊ के पास है ना। लखनऊ वहाँ पे है एक गांव है, वहाँ पे जो है एक शटर वाला घर इन्होंने बुक किया था। हमसे इनसे निवेदन किए, भैया 2-3 दिन की बात है, हम इसी एडजस्ट कर लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे एक खटिया थी थी जो है, और खटिया थी जंगलाई मतलब उसके जो रस्सी होते टूट गए थे, तो उसमें 2 लोग सोएंगे। तो हम लोग 3 लोग सोए थे। 3 लोग थे। अच्छा, SP भी 3 लोग सोए थे जंगलाई खटिया पे हम सब 3 लोग सोए थे। ओके, लेकिन कहानी अभी शुरू नहीं हुई है। ठीक है, कहानी शुरू होती है अब। तो जब हम इनके यहाँ आए, दिन भर रुके, शाम को जो है हम सबको लैट्रिन जाना हुआ। ठीक है, लैट्रिन जाने के लिए उस समय हम सबके बाथरूम था नहीं, तो वो लोटा लेके जाना होता था। बहुत आम बात था, हम सब ज्ञानपुर में पूरा हम सब लोटा लेके ही जाते थे खेतों में जा करके, अपना फ्रेश होके फिर आते थे। ठीक है। तो इनसे पूछे भाई जाना किधर है, कहीं घबराओ नहीं, हम लेके चलेंगे। तो लेके गए। तो गांव में अक्सर एक होता क्या है कि जहाँ पे उस समय, अभी भी होगा कहीं भी, कि औरतें जो है भोर में उठ के बाहर जाती हैं मैदान करने, या फिर आदमी लोग थोड़ा सा दिन हो जाता है तब जाते हैं, टाइम बटा रहता है। ठीक है। और कुछ गांव में क्या होता है, एरिया बटा रहता है कि इस एरिया में औरतें जाती हैं तो आदमियों को नहीं जाना है, इस एरिया में आदमी लोग जाते हैं तो औरतों को नहीं जाना होता है ना। तो हम सब गलती से जो है शाम का वक्त था, हमने जो है औरतों वाले एरिया में चले गए। ठीक है। औरतें एरिया में गए तो हम सब खेत में बैठे अपना अपना लोटा लेकर, क्योंकि लोटा हमने नाली थी, नाली में ही रख के, एक ही लोटा था, नाली में रख के उधर चले गए इधर चले गए। ठीक। तो उधर से दादी माँ आ रही थी रात को, तो और उन्हें लगा कि हम सब जो है कोई औरत है। ठीक है। तो वो अपने आप से बतिया रही थी कि कौन हो रे, फलनिया पता नहीं कौन, लक्ष्मीनिया, ऐसा ऐसा करके बोली पड़ी थी। उठ रे उठ, कब से बैठी है, बहुत देर तक चिल्ला रही थी। तो फिर जो है वो चलते आ रही थी नाली में से, तो मुझे लगा कि अगर दादी सीधे गई तो हमारा पानी गिरा देंगी। ठीक है। तो फिर हमें लगा कि अगर दादी को अगर हम रोका नहीं तो हमारे पानी गिरा देंगे तो हो जाएगा सब चौपट।
तो जब दादी आगे बढ़ने लगी तो हम जो है इधर से उठ के गए पानी उठाने। तो जैसे पानी उठाने गए तो दादी ने पहचाना हम सबको कि ये तो आदमी लोग हैं। फिर दादी लोगों ने चिल्लाया कि भैया चोर 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 बचाओ, पता नहीं क्या क्या अपनी भाषा में उन्होंने बोला। और भैया गांव वाले ने लाठी डंडा और टार्च लेके दौड़ाए हम सबको। हम सब जो है उस समय जो है गेहूं का समय था, गेहूं इतना बड़ा हुआ था, गेहूं पानी भी भरा गया था। और हम सब भागे, चप्पल वप्पल छोड़ करके, डिब्बा सिब्बा छोड़ करके, पैंट वैंट चढ़ा के हम सब भागे। और किसी तरह से जान बचा के हम सब आए अपने रूम पे। और शटर भैया ने गिराया, बंद, ताला लगा दिया कि अब कल तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। और पता लगा कि गांव वाले ढूंढ रहे थे कहाँ गए, हम सब मिले नहीं। अगर हम सब पकड़े गए होते उस दिन, है ना, तो बहुत दुर्गति हो जाती है। अगले दिन पर हम सब समाचार पत्र में भी आ जाते। ये कहानी भैया के साथ हमारी जुड़ी हुई है जो हम कभी नहीं भूल सकते। तो यह समय हम ज्ञानपुर में है, ये जो मेन ज्ञानपुर बाजार है वो ज्ञानपुर में ज्ञान सरोवर। हाँ, ज्ञानपुर में ज्ञान सरोवर। और यहाँ पे जो है कुछ स्मृतियाँ लगी हुई हैं। और हमारे कुछ पुराने दोस्त हैं, ये जो है बनवारी लाल, इनको तो आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर देख लेंगे। ये हमारे अभिन्न अंग वाले से बाटनी से, जो लोग बाटनी से उस समय पढ़ते थे उसे बड़ा डर लगता था क्योंकि बाटनी वाले होते हैं बड़े तेज, है ना, ऐसा मानसिकता हो गया था। ठीक है, जूलॉजी वही लोग पढ़ते थे जिसका कहीं नहीं होता। जो सबसे तेज है केमिस्ट्री, उसके बाद बॉटनी, जिसका कहीं नहीं हुआ वो जूलॉजी। तो हम जूलॉजी में थे, ये भी जूलॉजी से थे, ये भैया बॉटनी से थे। ये सब बायो टेक्नोलॉजी उस समय नया नया आया था ना, और बायो टेक्नोलॉजी सुन के हम सब डरे पड़े थे। तो अब हम अंदर चल रहे हैं इसमें, और थोड़ा फोटो वोटो खिंचाएंगे, है ना। आप जो है प्रोफेसर हैं इस समय, तो क्या नाम है? नागरिक पीजी कॉलेज जंघई। हाँ, ये जो है नागरिक पीजी कॉलेज जंघई में जो है प्रोफेसर के पद पे हैं। आप जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। और भैया जो है हमारे इनके पड़ोसी हैं, मिल गए यहीं पे, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। बड़ा ही शांति जगह है ये, भीड़ भाड़ से दूर। ज्ञानपुर में ज्ञान सरोवर और हरिहरनाथ मंदिर के बगल। ये हरिहरनाथ मंदिर के बगल में। और यहाँ पे बातें हैं अमर शहीद झूरी सिंह। इनके बारे में थोड़ा बहुत कहानी हम बता सकी थे, अगर हम गलत हो तो हमको क्षमा करें। इनका कहानी ये बा कि झूरी सिंह यहाँ पे कहीं थे पीछे, पाली ना, पाली के हैं थे। और ये कोई अंग्रेज़ था, किसी लड़की के साथ रेप को ऐसा कुछ किया था, या बदतमीजी कुछ ऐसा कुछ किया होगा, वो भाग रहा था करके। और वहाँ पे झूरी सिंह उसको दौड़ाए थे घोड़े पे बैठ के, ठीक है। और उस अंग्रेज भी घोड़े बैठ के आगे भाग रहा था, उसके पीछे पड़े हुए थे। और झूरी सिंह जो है उसको गुस्सा थे क्योंकि उसे किसी लड़की के साथ बदसलूकी किया था। तो भागते 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 एक चरवाहा था जो भेड़ और गाय चराते हैं, ठीक है। तो उसको चरवाहे वाले को झूरी सिंह ने आवाज़ दिया कि तुम उसको जो है अपने, जो चरवाहे लोग होते हैं उनके हाथ में एक कटैला टाइप से होता है ना, हसुआ रहता है आगे फंसा हुआ, वो जिससे जो है जो एनिमल को खिलाने के लिए, पत्ती को काटने के लिए, तोड़ने के लिए हंसुआ होता है, ताकि कटवार, हाँ कटवार होते हैं, कटवार बोलते हैं उसको, तो ताकि बकरियाँ और भेड़ उससे खा सके। तो वही कटवार था उसके हाथ में। तो झूरी सिंह ने उस भेड़िए वाले को बोला, जो भेड़ पालन करने वाले थे, कि तुम उसको लंगड़ी मार के गिरा दो, नहीं तो हम तुम्ही को मार देंगे। ऐसा मुझे सुनने में आया है, गलत हूँ तो क्षमा। तो उसने लंगड़ी मारा, उसका घोड़ा गिरा, फिर झूरी सिंह ने उसको वो कर दिया, उसका काम तमाम कर दिया। तो ये हैं झूरी सिंह। देखो घोड़े पे बैठे भी हैं, शायद उन्हीं का ये प्रारूप भी है ना। और जो है 1857 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये है मंगल पांडे, इनको तो सब जानते ही होंगे। जब 1857 की क्रांति हुई थी, सब कुछ प्लान में चल रहा था, लेकिन इन्होंने शायद 24 घंटा पहले ही आंदोलन कर दिया था, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये है पहले आंदोलनकारी। गलत हूँ तो क्षमा, क्योंकि इतिहास पढ़े हुए बहुत दिन हो गए। ये है महाराणा प्रताप, इनको कौन नहीं जानता है। इनका घोड़ा है चेतक, हाँ, रणभीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था।
और महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला। हाँ, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये है भगत सिंह का उम्र 19 साल में ही इनके अंदर। देखिए, मैं मतलब ज़्यादा इतिहास जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जैसे भारत अगर आज़ाद हुआ है तो सिर्फ इनके आप जैसे मानसिकता की वजह से, जो अपने आप को आज़ादी पैदा है समझते हैं, हम आज़ाद हैं और रहेंगे, तुमको जो मर्जी चाहे कर लो, तो उसमें से आज़ाद सिंह बहुत। और यही जो क्या बोलते हैं उसको, हट, आज़ादीपन का जो हट होता है, इसी से अंग्रेज़ लोग बहुत डरते थे। बाकी अंग्रेज़ लोग सबको पैसा दे करके, ऐसे करके वैसे करके, चापलूसी बना करके बहुत आसानी से उनको जो है परतंत्र के बेड़ियों में बांधा जा सकता है, लेकिन जो दिमाग से आज़ाद है उनको इस तरह से बांध के रखना बहुत टफ है। तो ये हैं इन सब के मानसिकताओं के वजह से, इनके वजह से कई लोग और पैदा हुए इन्हीं की विचारधाराओं की तरफ से, इन्हीं की विचारधाराओं वाले और भी कई लोग पैदा जब हुए इनसे प्रभावित होकर के, इस तरह से जो अंग्रेज़ों को लगा ये तो सारे, ये तो मान ही नहीं रहे हैं, तब अपने आपको आज़ाद समझ रहे हैं। तो ये हैं आज़ाद भगत सिंह। 19 साल की उम्र में ही इन्होंने, इनका जो है शहीद हो गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से इलाहाबाद बहुत दूर नहीं है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इन्होंने आखिरी गोली अपना खुद से सुसाइड कर लिया था। शाहबुल्ला खान, ये सब को जो है फांसी हुई थी जब शायद चौरी चौरा कांड में, अगर मैं गलत हूँ तो क्षमा। उधम सिंह भी तो उसी में था ना। और ये जो है ऊधम सिंह है। ऊधम सिंह को कौन नहीं जानता है, अभी एक मूवी भी आई थी, अगर आपने देखा होगा। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग में वहाँ पे निहत्थे बच्चों, औरतों और बूढ़ों सबको गोली चला दिया गया, जहाँ पे वो एक बैसाखी का दिन था, लोग पूजा पाठ करने गए थे वगैरह वगैरह, आप सभी को पता है। जनरल डायर जिन्हें गोली चलवाई थी, उस जनरल डायर को मारने के लिए ऊधम सिंह चले गए थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन गए और उसको मार के तब जाके शांति मिली। तो ये जो है ऊधम सिंह है, ठीक है। और ये रानी लक्ष्मीबाई, इनको भी कौन नहीं जानता। औरतों में इनका जो है, मानताओं में, औरतों के शहीदों के लिस्ट में इनका नाम लिखा जाता है। और इन्होंने भी अंग्रेजों से भी लड़ाई किया था। और लास्ट में वीर शिरोमणि रूपन बारी, इनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। अगर आप जानते हैं तो इनके बारे में नीचे कमेंट करके लिख के बताइएगा। मैं घर जाऊँगा, थोड़ा सा गूगल करके वो करूँगा और इनके बारे में भी जानने की कोशिश करूँगा कि कौन है, कौन से। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। तो सब सारे दोस्त लोग आए थे इधर मिलने ज्ञानपुर में। हमने पूरा एजुकेशन यहीं पे इसी शहर में बिताया हुआ है, ठीक है। कक्षा 9 से लेकर के कक्षा MSc तक, 9, 10, 11, 12, BSc 1, 2, 3 और MSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है। इतने साल हमने यहीं पे बिताया है। और गोपीगंज यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, वहाँ से डेली अप डाउन करता था साइकिल से। और BSc में जब मैं गया था तो इसी शहर में मैं रूम किराए पे लेके रहता था। तो यहाँ पे आने के बाद मेरी सारी याददाश्त जो है तरोताज़ा हो गया, मिलके कुछ पुराने दोस्त भी मिले, उनके बड़ा ही अच्छा लगा। आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा।